ओम शांति। आप सबको देखते हुए मुझे बाबा की एक विशेष बात याद आती है कि जो यहाँ तक पहुँचते हैं वो बाबा के नज़रों में, दिल में जो होते हैं। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं बाबा के बच्चे होने के नाते भी, पर कोई ना कोई कारण से यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि वही बाबा के बच्चे ही यहाँ आज आए हैं जिनके दिल में, दिमाग में, नज़र में बाबा बाबा बाबा। भले कहने में आता है कि हम बाबा से मिलने आए हैं, बाबा का मिलन होता है आबू में, स्वयं भगवान का मिलन होता है। हम लोग 80 साल मना रहे हैं तो शिव बाबा इस धरती पे 80 साल से अपना कार्य कर रहे हैं। और वो भी जो कल हम सब ने जो मिलन मनाई, तो हम बच्चों से स्वयं भगवान चेतन शिव बाबा हम सब के सामने आए और बाबा ने केवल हम बच्चे जो सामने थे उनको दृष्टि दिया। जो ये बहुत लक्की है हम, और हमने स्वयं शिव बाबा की दृष्टि प्राप्त की। ऐसे अनुभव किए हुए आप सभी हाथ उठाएंगे। वाह, थैंक यू बाबा, थैंक यू। क्यों विशेष बच्चे हैं? तो जब आएंगे तो ऐसे कहते थे कि दादी कैसे हैं, दादी कहाँ है, दादी मधुबन में है ना। फिर धीरे से बाबा आएंगे ना। सही है। और बाबा आए और बाबा ने हम सबको दृष्टि दी और हम सबका दिल जीत लिया बाबा ने। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, जो आज का टॉपिक भी वही था, समय अनुसार बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले बच्चों की आशा बाबा ने पूरा किया है। तो इसीलिए आप बच्चों के ऊपर थोड़ा सा अभी ज़्यादा जवाबदारी है। तो जो ये नहीं कह सकते जो नेक्स्ट ग्रुप आएंगे, जब तक वो बाबा से मिले आप जैसे ही प्रश्न पूछते रहेंगे। तो इसीलिए वो मैं नहीं कह सकता, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आप सभी भाई बहनें जिन्होंने भी बाबा के सामने सन्मुख मिले हैं, तो महान भाग्यशाली आत्माएं हो आप भले आपके लिए ताली बजा सकते हैं। पर टॉपिक ये है कि बाबा को भी कुछ आशा है आपके ऊपर।
बाबा ने किसी तरह से हमारी आशा पूरा कर दी। मेरे से जो भी मिलते वो यही कहते हैं, हम बहुत लकी है, हम बहुत लकी है, बाबा आए, बाबा ने दृष्टि दी। तो बाबा की क्या आशा हो सकती है? तो हम क्या बाबा को दे सकते हैं जो हमको इस समय पर बाबा की आशाएं पूर्ण करने के लिए हमको क्या पुरुषार्थ करना होगा? पहली बात, केवल आप बच्चे, हम बच्चे ही ये कह सकते हैं कि भगवान इस सृष्टि पर आया है, और हम बच्चे ही कह सकते हैं कि हम बाबा के सामने थे, बाबा ने हमको दृष्टि दी। तो दुनिया आपसे कल पूछ सकते हैं कि आप कहाँ गए थे, आपने आबू जाकर के क्या पाया? तो आप कहेंगे हम तो बाबा से मिले, बाबा ने हमको दृष्टि दी। पर एक बात मैं आपको इस बार बहुत प्रेम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी ये भी तो महसूस करते हैं, जब से आप बाबा के बने हैं, बाबा से निश्चय है, क्या बाबा आपके साथ नहीं थे? जो कहते हैं है वो तो हाथ उठाओ। देखो ना, बाबा आपके साथ है और मिलने लिए मधुबन आए, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं इस बात का, क्योंकि मैं भी तो आपके साथ हूं, मैं भी ये मानता हूं बाबा मेरे साथ है। अभी मैं बोल रहा हूं तो बाबा सुन रहा है, बाबा देख रहा है। परंतु क्या सारी दुनिया जब यहाँ आए और बाबा की दृष्टि मिले तब कहे भगवान इस सृष्टि पे आए हैं? ऐसा हो सकता है? 700 करोड़ आत्माएं इस दुनिया में है, बाबा के बच्चे हैं, तो यहां आके बाबा की दृष्टि तो नहीं देंगे। तो फिर बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी? तो एक दिन हंसते हंसते बाबा कहते हैं हम बच्चों को, ब्रह्मा कुमारियों का नाम तो मशहूर हो गया सारी दुनिया में, पर ब्रह्मा कुमारियों का भी एक बाप है, वो नहीं मशहूर हुआ। हम खुश होते हैं, हाँ हाँ हम ब्रह्मा कुमारी से, हम ब्रह्मा कुमारी से, पर शिव बाबा हमारा बाप है, हमारे साथ स्वयं भगवान है, वो भी हम अनुभव करते हैं। परंतु जो समय अनुसार अब हम सब बच्चों को एक दृढ़ संकल्प करना होगा। देखो हमारी गुलजार दादी भी कितने सालों से अपना संपूर्ण जीवन हम सब बच्चों के लिए दिया, आज भी हमारे सामने आई, बाबा को आह्वान किया, बाबा ने दृष्टि दी। इस उम्र में भी 90 साल के बाद भी दादी ने बाबा की ये सेवा किया है। तो मैं समझता हूं अब वो समय चल रहा है, सारी दुनिया हमसे पूछेंगे जो आप कहते थे भगवान आ चुका है, तो आप हमको बताइए। तो हम 7 दिन का कोर्स दे देंगे, आप योग करो वो भी बता देंगे। अबू तक भी आप ले आके इनको
बाबा की ये पवित्र स्थान भी दिखा देंगे, 4 धाम भी घुमा लेंगे, सब कुछ होगा। दादियों से तो क्लास में दादियाँ आते हैं, मिलाते हैं, हम भी दादियों का मिलन क्लास में ही करते हैं। परंतु शिव बाबा की मिलन जो है, तो उसके बारे में बाबा हम सब बच्चों को कान में थोड़ा सा कह रहे हैं, बच्चे चेहरों द्वारा, चलन द्वारा बाप की प्रत्यक्षता करने वाले मेरे बच्चे आप ही हो, ये हर बच्चे का कान में बाबा ने बता दिया है। कितनी बार बाबा ने मुरली में सुनाया था, बाप की प्रत्यक्षता बच्चे करेंगे, बच्चों के चेहरों से, नयनों से, मस्तक से बाबा नजर आएगा। बाबा ने कहा है ये, कितनी अव्यक्त मुरलियों में लगातार बाबा कहते आए हैं, मेरे बच्चे ही मेरी प्रत्यक्षता कराएंगे। ये नहीं बोला कि टीवी से बाबा की प्रत्यक्षता होगी, कभी भी नहीं बोला है। संदेश जरूर पहुंचेगा, ब्रह्मा कुमारियों का नाम बहुत मशहूर हो जाएगा, परंतु स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हम सब बच्चों को आप समान बनाया है, हम सबको बच्चे बनाया है। हमारा बाप हमारे साथ है, स्वयं भगवान हमारे साथ है। सिर्फ इतना ही है कि हम जानते हैं, मानते हैं, जो बाबा कहते हैं ऐसे अनुसार हम कर रहे हैं, परंतु दूसरों को बाबा के बारे में बताने के लिए थोड़ा सा अभी भी हम कहेंगे कोर्स लो, योग में बैठो, पर समय ऐसा चल रहा है, अब आप द्वारा बाबा प्रत्यक्ष कराना चाहता है। जो क्या है ना, आशा, बाबा की आशा जो है, तो ऐसे बच्चे बाबा के अभी हम हैं, जो हमारे से बहुत शिव बाबा को उम्मीद है, हर बच्चा बाप की प्रत्यक्षता का स्वरूप बनना है। करण करावनहार बाबा है, पर कराएंगा बच्चों द्वारा। तो मेरा यही आप सबसे निवेदन है कि इस बार आप जो आए हैं, ये बाबा का कमाल है। न आने का 1000 कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु निर्विघ्न आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और आप बाबा से मिले हैं। आपको कल का मिलन हमारे साथ जो बाबा का हुआ, वो आपका जैसे एक यादगार बन जाएगा। आप कहेंगे हम मिलके आए हैं बाबा से। और कई ऐसे ग्रुप थे जो यहाँ तक आए भी और कहते थे हम तो इस बार बाबा से नहीं मिले, ऐसा गए हैं। परंतु आप ऐसे लकी ग्रुप हो जो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव, हम सबका पिता बाप से मिले हैं। तो बाबा आप सबसे सबसे ज्यादा हुज्जत रख रहे हैं कि ये मेरे बच्चे मेरी प्रत्यक्षता कराएंगे। तो आप कहेंगे हम दादिया तो है नहीं, हम कैसे बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे, हम तो छोटे हैं। नहीं, मैं कई बार पूछता हूं, आत्मा का उम्र क्या है?
कोई बता सकते हैं आत्मा का उम्र क्या है? तो गिनते हैं तो 5000 तो है ही है, तो इसमें छोटे और बड़े कहां से आए? तो आज आप यहां पहुंचे हैं, तो बाबा तो कहते थे 5000 साल पहले भी यहां पहुंचे थे, वही बच्चे हैं। कोई छोटा बड़ा, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम, ये ऐसा कोई नहीं है। हम सभी बाबा के हैं, बाबा के थे, बाबा के ही रहेंगे। सिर्फ थोड़ी सी ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वापस तो उसी स्थान पे जाएंगे जहां से आप आए हैं। इतना ध्यान रखना है कि आपको अभी वो लोग उस नजर से देखने की कोशिश करेंगे, ये तो बाबा से मिलके आए, ये तो स्वयं भगवान से मिलके आए हैं। तो वो देख रहे हैं इनमें कुछ बदलाव है या वही की वही है। पर हमको उनको बदलाव दिखाना होगा। तो क्या ऐसा चेंज दिखावे जो वो भी कहे कि भाई पता नहीं इसको क्या हो गया, पता नहीं ये। तो ऐसा क्या हम करें जो उनको कुछ और दिखाई दे? तो क्या बदलाव दुनिया में दिखाई दे जो ये स्वयं भगवान के बच्चे हैं? तो इसमें पहली बात, अभी तक हम लोगों को ज्ञान स्वरूप मानते थे लोग, ये तो ज्ञानी तो आत्माएं हैं। बाबा ने भी सर्टिफिकेट दे दिया है, सब बच्चे पास है, किसी बात के लिए भी झट से उत्तर दे देंगे, सब चीज बच्चे होशियार हो गए हैं, अभी सब जानते हैं। ज्ञानी तो आत्मा तो बन चुके हैं। अब यहां से हम वापस जाएंगे तो जो हम पहले बस बोलना शुरू कर देते थे, ज्ञान देने में होशियार थे, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, आज का मुरली में ये था, ये है, जो भी जिससे भी मिलेंगे कुछ सुनाने की हमारी जरूर दिल होती थी कि कुछ तो हम सुनावे। परंतु क्या अब हम, भले सुनाने की दिल भी होती है, परंतु एक साइलेंस की थोड़ा सा भी वो स्वरूप एक सेकंड के लिए किसी को भी आश्चर्य लगेगा कि ये साइलेंस कैसे है। भले उन्होंने भी बात किया, पर आप उत्तर देने में उतनी फास्ट थे, क्योंकि ज्ञानी तो आत्माएं हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं उत्तर दे सको। वो एक कहे तो हम दो कह सकते हैं, पर इस बार ये बोल नहीं रहे हैं, क्यों? तो थोड़ा सा साइलेंस का आप कहेंगे क्यों? आप जब दादियों से मिलते हैं तो क्या ज्ञान का वार्तालाप करते हैं? कहते हैं बस दादी की एक दृष्टि मिले, बस दादी की एक दृष्टि मिले है, बस। सब बाबा के बच्चों का यही अनुभव है, दादियों की बस दृष्टि मिले। तो आप भी इस बात की थोड़ा सा ट्राई करके देखना, जो हम बोलने में जितनी होशियार थे, क्या हम थोड़ा सा बिल्कुल शांत स्वरूप, जिसको कहते हैं साइलेंस पावर, शांति की शक्ति, जो हम बोल बोल के बहुत देखा, परंतु अब ये भी ट्रायल करके देखिए,
थोड़ा सा साइलेंस में है, वो बोल रहा है सामने वाला, कुछ बोच रहा है, कुछ ये है, पर आपकी हर्षित मुक्ता और साइलेंस, भले आधा मिनट ही कीजिए, उत्तर तो देना ही है, बोलना तो है ही है, परंतु थोड़ा सा पहले आप साइलेंस का दिखाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आपको वो नहीं मानेंगे कि भाई जाने से पहले, अबू जाने से पहले थे, वो ये नहीं है, ये कुछ और है। तो बाबा की आशा, बाबा की प्रत्यक्षता हम लोग केवल एक भाषा से कर सकते हैं, वो है साइलेंस, वो है मौन। तो इसका अभ्यास दुनिया में नहीं हो सकता है, दुनिया में तो बोल से ही चलेगा, परंतु हम बच्चों में अभी ये एक भाषा इस बार आप लोग पक्का करके जाइए। भगवान से बात करना है तो भाषा साइलेंस का है। यहां जितनी भाषा के बच्चे बाबा के बैठे होंगे तो सब समझते हैं बाबा की भाषा, क्योंकि बाबा के साथ साइलेंस से बात करते हैं। तो हमारी जो मन में है, जो हम इनको बताना चाहते हैं, वो भाषा साइलेंस द्वारा जब हम बताते हैं, बाबा ये आत्मा आपका बच्चा है, इसका भी भला हो, ज्यादा आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं। जो भी आपके सामने आता है, अभी तक तो ओम शांति बोल देते थे, फिर शुरू हो जाता था, पर इस बार ओम शांति को भी हंसते हुए, आपका हंसना ही ओम शांति है। फिर इसके बाद एक सेकंड भी आप इनको मुस्कुराते हुए दृष्टि देते हैं तो आपका मन में यही है, बाबा ये आपका बच्चा, इसका भी भला हो, आत्मा का भला हो। तो हम भी आत्मा कॉन्शियस हो जाते हैं, सामने वालों को भी आत्मा के स्वरूप में देखते हैं। तो इस आधा मिनट में बाबा ऐसी जादू कराएगा जो आप नहीं हो, ये कोई और है। तो फिर आप बता सकते हैं कि हम बाबा की याद में रहते हैं, शिव बाबा की याद में रहते हैं। देखो आप भी याद में रहेंगे तो आपको भी हमारे जैसे खुशी रहेगा, और ज्ञान को भी अभी थोड़ा सा जो है शॉर्ट में, हम और आपका दिल तो यही होता है कि वह आत्मा का परिचय दे, परमात्मा का परिचय दे, कर्म की ज्ञान देवे, सबका भला हो जाए। बहुत टाइम था, पर समय अभी इतना फास्ट चल रहा है, किसी के पास इतना समय नहीं है। समझो कोई भी आत्मा किसी भी कारण से आपके सामने आता है, युक्ति से आधा सेकंड, आधा मिनट, आधा सेकंड में तो कुछ नहीं होता, सिर्फ आधा मिनट आप इसको देखते हुए, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बाबा का एक संकल्प उनको देते हैं, बाबा आपकी आत्मा, आपका बच्चा, तो इसका भी भला हो। तो वो इनको बाबा इतना अनुभव कराएगा, वो कहेगा क्यों, आप क्यों चुप है, उसको ही आश्चर्य होगा। तो फिर आप दिल से इसको कहेंगे, बस हमारी तो इतना ही है कि आप भी बाबा को याद करेंगे, आपको भी बहुत अच्छा होगा। ये है संपूर्ण ज्ञान। इसके बाद आप भले आपकी व्यवहार जो भी है, जिस पर्पस के लिए भी आए हैं, वो इनका भले कर लो, पर वो जो पहली मुलाकात जो है, तो हम लोग अंग्रेजी में कभी कभी कहती है लव इन फर्स्ट साइट।
तो जिसी को भी आप फर्स्ट टाइम जब भी आते हैं, जब मिलते हैं, तो उस समय पर थोड़ा सा आपका वो साइलेंस पावर को आप करते हैं, तो आपके लिए जो भावना है वो कुछ और होगी। भले कोई गुस्सा भी करके या कोई लड़ने लिए भी आता है या कुछ भी है, तो उसके ऊपर आपका वो शांत और स्माइलिंग, वो उनके ऊपर पावर है, वो अपने आप ऐसे ठंडा हो जाएगा, भावना बढ़ती जाएगी। और जब कभी कुछ उनको होता है तो आपकी वो चेहरा याद आएगा, और वो टाइम दूर नहीं है, तो वो आपके पास स्वयं आकर के कहेंगे, मुझे भी थोड़ा सा बताइए, मुझे भी थोड़ा सा दृष्टि दीजिए, मुझे भी थोड़ा शिव बाबा का अनुभूति कराइए। तो आजकल हम लोग भी जहाँ जहाँ भी बाबा का कमरा बनाते हैं, स्थान ऐसे बनाते हैं कि कोई अंदर जाए, साइलेंस का अनुभव करे, फिर चला जाए। तो घर में भी कोई आते हैं तो घर तो दिखाते हैं, पर इस घर में हम साइलेंस का अभ्यास कहाँ करते हैं वो स्थान नहीं दिखाया, तो हमने अपना घर दिखा के क्या किया। तो बाबा कहते थे चाहे गरीब से गरीब भी हो, एक कोना थोड़ा सा मेरा बाबा के लिए है। वो स्थान आप जितना अभ्यास करते हैं वहां साइलेंस का, तो सचमुच आपको आश्चर्य होगा, जो भी आएंगे उनको उस स्थान पर ऐसी आनंद आएगी, ऐसी शांति होगी। जो बाबा ने कहा था ये जो 4 धाम है ये सारी दुनिया में मशहूर होगी, ये बाबा के मुख से निकला हुआ है। आज मुझे मालूम है, मैं सही कह रहा हूं या नहीं मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मेरे आंखों में आंसू आए। तो आज गुलजार दादी जी माउंट जाएंगे और 4 धाम पर जाके आएंगी। इतना अच्छा लगा। जो हम सोचते थे दादी का तबीयत ठीक हो जाए, बाबा आए, हम सब मिले, ऐसा हम लोग रात दिन सोचते थे। पर जब मुझे ये मालूम पड़ा कि दादी 4 धाम जाके आएगी, तो आप सोच लो वो 4 धाम इस सारी दुनिया में मशहूर होगा। क्या तिरुपति, क्या बद्रीनाथ, क्या ये है, तो ये 4 धाम इतनी मशहूर होगी। जो बाबा ने कहा था लास्ट में क्यों लगेगा, वो आएगा। परंतु ये तो हमारी दादी, हम सबकी दादी, उन्होंने तो किया, पर हम बच्चों को भी अभी वही साइलेंस पावर दुनिया को दान देना होगा। तो बाबा भी कुछ चमत्कार करा के दिखाएगा। आपका दिल में ये दृढ़ता होना चाहिए, मुझे नहीं दिखाना है, मेरा बाप को दिखाना है मुझे। तो बाप को हम तब दिखा सकेंगे जब थोड़ा सा हम साइलेंस के तरफ ज्यादा, तो लोग ये कहे देखो कितनी शांति है इनके अंदर, कितनी शांति है। तो इसीलिए बाबा की आशा पूर्ण करने वाले और कोई नहीं है सिवाय आप है। पर आपको ये ध्यान रखना होगा, बाबा मेरे साथ है, उस बात पे आप सब सहमत है। हर तरह से बाबा हमारी रक्षा कर रहा है, हर प्रकार से बाबा हमारे साथ दिया है। परंतु अब हमको दूसरों को भी बाबा की अनुभूति कराने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखो ज्ञान तो बहुत सुनाया, टीवी तो सारा दिन हर घर में ऑन है, सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं। परंतु स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आया है और वो ये कार्य कर रहा है।
तो इस बात की अनुभूति केवल हम बच्चों द्वारा होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा जो हम सभी कर रहे हैं, वही जो हम कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। एक तो अमृत वेला, वो कभी भी हम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज है वो दिखाई देता है। तो जब तक साइलेंस हम लोग भी थोड़ा सा उसको जमा ज्यादा नहीं करेंगे तो दूसरों को अनुभूति कैसे होगा। जब बैंक में पैसा जमा किया है तो वो धन हमारे दिमाग में चलता है, मेरा है, मेरा है। तो इसी तरह से जब तक आप अमृत वेला नहीं करेंगे, सुबह की बाबा की मुरली सुनने पर भी वो शांति आपको और पक्का करता है, क्योंकि हम केवल सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। तो इसीलिए वो भी शांति हमारे साथ जुड़ जाता है। उसके बाद 9:30 बजे बज गई थी, हम सबको बंद किया, हम सब बाबा के याद में बैठ के। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल भी हमको बहुत हेल्प करता है। हम चाहते हैं बाबा की प्रत्यक्षता हो, पर उसके लिए हमको क्या करना है उस पर थोड़ा दृढ़ता कम है। तो अब दृढ़ करना है कि ये जो ट्रैफिक कंट्रोल भी जो दादी ने निमित्त बनाया था वो इतना अच्छा है। भले आप कितना भी बिजी हो, कितना भी कार्य कर रहे हो, थोड़ा सा। एक दिन मैंने बाबा को कहा, बाबा बहुत बिजी रहता हूँ मैं ऑफिस में बहुत, तो इतना टाइम नहीं मिलता है बाबा। ये बाबा हंसते हुआ कहा, चाय पीते हो? तो मैंने कहा हाँ बाबा चाय तो पीते। अच्छा उसको टाइम है। पानी पीते हो? बोला हाँ पानी तो पीता हूँ। बाबा ने कहा बाथरूम भी जाते होंगे? तो बाबा को तो याद ही तो करना है। तो ट्रैफिक कंट्रोल मुझे करना है तो मैं कर सकता हूं, और कोई काम नहीं रुका है, कर रहा हूं। पर जब ट्रैफिक कंट्रोल की बात आती है, बहुत बिजी थे, बहुत फुर्सत नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम कहेंगे बाबा को याद करना है, उस जिस कार्य में व्यस्त है उससे थोड़ा सा हटके 1 मिनट के लिए भी, आधा मिनट के लिए भी ऐसे बाबा के साथ हो जाते हैं तो साइलेंस पावर फिर से वापस जागृत हो जाती है। बाकी बाबा ने अभी एक आज्ञा दिया है, कंपलसरी आज्ञा दिया है कि 6:30 से 7:30 तक नुमा शाम। जो हमारे सब दादियाँ, बाबा, मम्मा, सब लोग, जो फरिश्ते आप सबके पास आ रहे हैं, वो टाइम है जिसको नुमा शाम कहते हैं। अमृत वेला केवल हम और बाबा, और कोई चाहिए नहीं हमको। परंतु नुमा शाम जो है, जो भी आत्माएं हैं जो बाबा के हैं, वो सारे आपके साथ उस समय पर होंगे। वो अनुभव ही एक अलग चीज है, वो शक्ति एक अलग चीज है। तो इसीलिए 6:30 से 7:30 तक भी हम बच्चों को साइलेंस पावर को बढ़ाना है। देखो आपका चैनल में भी हम लोगों ने 6:30 से 7:30 तक साइलेंस का ही रखते हैं। कभी कभी कोई लाइव प्रोग्राम चलता है तो आप भी हमारे साथ जुड़े, इसीलिए हम वो करते हैं। नहीं तो हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि भाई शाम का टाइम में कुछ और दिखाए। तो इसीलिए आप सभी को ये भी वायदा करना होगा, बाबा आपकी प्रत्यक्षता के लिए, आपकी आशा पूर्ण करने के लिए हम नुमा शाम का भी अभी जोड़ना पड़ेगा। तो दिल से कहे हम कर सकते हैं, वो हाथ उठाए। देखो ना, सारे बाबा के बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका काम बाबा कर देगा, पर बाबा का काम हम बच्चों को करना होगा। तो इसीलिए शाम को 6:30 से 7:30 तक भी अभी साइलेंस पावर ही आपको करना होगा। तो इतनी शांति आपके अंदर हो तो वो ऐसे झलके हो
कि देखने वालों को लगे कि पहले तो ये तो ज्ञानी तो आत्मा ही थे, ज्ञानी सुनाते थे, पर अब तो ये साइलेंस भी हमको सिखा सकते, सब ठीक हो जाएगा, यही बोलने का। बाबा को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। तो 1 सेकंड दृष्टि देने का, इतना बाबा जादू करेगा तो उनको स्वयं शिव बाबा की शक्ति का अनुभव होगा। ये दृष्टि केवल देखने के लिए नहीं दिया है बाबा ने, देने के लिए भी दिया है। अभी तक बस दे ही रहे सेल्फी, सब हमको देखने के लिए ही ले रहे हैं हम लोग। ये आंख भगवान ने इसीलिए नहीं दिया है सब देखते रहो, नहीं, बहुत देख लिया ये कलयुग में, सब देख लिया। दादियों को देखते तो लेने के लिए, अब हम बच्चों को भी अभी देना है और कोई रास्ता नहीं है। भले आप स्वयं भी बैठे रहो योग में, तब भी बाबा दूसरों को शांति का अनुभूति कराएगा। तो बाबा को चांस तो देवे। हम ही टेलीफोन में एंगेज होके रहेंगे तो कॉल कहां से आएगा? तो बाबा हम बच्चों को तब दूसरों के सामने इंस्ट्रूमेंट बनाएगा, आपके ऊपर भावना बढ़ेगी, आपसे उनको हुज्जत आएगी कि भाई ये केवल ज्ञान सुनाते नहीं है, ज्ञान तो हमारे से अच्छे अच्छे सुनाने वाले इस दुनिया में बहुत लोग हैं बाबा, मैंने सुना है। पर आप जैसे, हम जैसे उस शांति का अनुभूति दूसरों को कराने वाले दुनिया में नहीं है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े भाषण करने वाले प्रवचनकार ये वगैरह का अब सब मालूम पड़ रहा है कि भाई कुछ नहीं है। पर हम बाबा के बच्चे अभी तक ज्ञानी तो आत्माएं थे, नंबर 1 ज्ञान देने वाले थे, परंतु अब हम दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करना है कि ईश्वर पिता परमात्मा शांति का सागर भी है। तो वो शांति के लिए उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो हमारे सामने आते ही उसको ये अनुभूति हो जाए तो फिर वो आप समझिए अब हम बाबा का कार्य करना शुरू किए हैं। बाबा की प्रत्यक्षता साइलेंस से हुआ है, बाबा की प्रत्यक्षता साइलेंस से ही होगा। जितने भी संतों को, ऋषियों को, मुनियों को तपस्या करते हुए जो दिखाया है वो साइलेंस में, मेडिटेशन में बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। तो इस समय पर हम सब बच्चों को 2018 जो साल है वो पावर ऑफ साइलेंस का है। क्यों? ये भी मैं आपका बताऊं, साइंस भी अपनी पावर को लास्ट स्टेज पे लेके आया है। अभी इतना इन्होंने रिफाइन करके इतना रेडी रखे हैं, बाबा जब चाहे, शंकर चाचा जब चाहे बटन दबा सकता है। तो हम बच्चे भी ये साल हम वायदा करते हैं बाबा को, बाबा हम भी अपनी साइलेंस पावर, इतना साइलेंस पावर इकट्ठा करेंगे, सारी दुनिया कहेंगे जो शांति चाहिए तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ। पर शांति पहले तो अपने को तो करना पड़ेगा, इकट्ठा तो अपने को करना है। तो अमृत वेला, बाबा का क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल और नुमा शाम का। तो रात को सोने के पहले तो बाबा को हिसाब देके ही तो सोएंगे, बाबा के साथ ही तो सोएंगे। तो इसलिए पूरा दिन में हम लोग अभी साइलेंस को इकट्ठा करने का ये प्रयास, ये संकल्प हम लोग रखेंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता बहुत दूर नहीं। बाकी प्रकृति भी थोड़ा सा अभी नाराज हो गया, ऐसा लगता है कि पहले से ही ज़्यादा
टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कर बैठ रहा है। तो उस समय पर तो हम लोग सब साइलेंस में बैठ जाते हैं, पर ऐसा नहीं। समय हमसे करावे तो उससे कोई खास बात नहीं है, परंतु अब हम सबको थोड़ा अपनी मेहनत से, बाबा को ऐसा लगना चाहिए, देखो ये मेरा बच्चा कितना मेहनत करता है बाप की प्रत्यक्षता के लिए, अपनी प्रत्यक्षता के लिए नहीं। हमको देखे तो बाबा याद आए। तो ऐसी पुरुषार्थ करने वाले बाबा के बच्चे, बाबा ने आप सबको यहाँ बुलाया, बाबा ने हम सबको दृष्टि दिया, हम सब मिलन मना के जा रहे हैं और बाबा को पूरा वायदा करके जा रहे हैं, बाबा हम आपकी प्रत्यक्षता करेंगे ही। ओम शांति।